हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्पोंडेंस। ठीक है, रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्पोंडेंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या होगा आज हमारा? अंडरस्टैंड व्हाट द रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्पोंडेंस इज, एक्सप्लेन व्हाई रियलिस्ट्स क्रिटिसाइज्ड ट्रेडिशनल लीगल थ्योरीज, डिफरेंशिएट अमेरिकन एंड स्कैंडिनेवियन रियलिज्म। ठीक है, अब आते हैं एक्सप्लेन जस्टिस ओलिवर वेल्डल होम्स जूनियर जो थे हमारे फेमस स्टेटमेंट। ठीक है, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ जजेस इन मेकिंग लॉ, राइट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, और ये कंपेयर रियलिज्म विद एनालिटिकल हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट। इंट्रोडक्शन टू रियलिस्ट स्कूल। द रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्पोंडेंस बिलीव्स दैट द लॉ इज नॉट व्हाट इज रिटन इन द बुक। सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि जो किताब में लिखा हुआ है वो ये लॉ नहीं मानते। ठीक है, लॉ इज व्हाट कोर्ट एक्चुअली डू इन प्रैक्टिस। मतलब कोर्ट जो डेली यूज में जो प्रैक्टिस कर रहा है और उसमें से जो चीज़ निकल के आ रहा है, जो आउटपुट और जो डिसीजंस और वो जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो लॉ है एक्चुअली में। रियलिस्ट से इफ़ यू वांट टू नो द लॉ डोंट रीड ओनली द स्टेटस। मतलब खाली रूल्स को ना पढ़ें, किताबों को ना पढ़े, एक्ट को ना पढ़े। अगर आपको लॉ जानना है तो आप जो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट के जो डिसीजंस है, कोर्ट के मूड पे, कोर्ट का बिहेवियर पे, उन सब चीज़ों को स्टडी करें। ठीक है, व्हाट वाच व्हाट जजेस डिसाइड्स, डिसाइड क्या कर रहा है जज, उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम स्टेटस आर ओनली वर्ड्स, प्रेसिडेंट्स आर ओनली गाइड्स, एक्चुअल लॉ इज व्हाट जजेस डिसाइड। ठीक है, तो जज डिसीजन पे डिपेंड करेगा। लॉ इज इक्वल टू जुडिशियल बिहेवियर। ठीक है, वेरी जी एग्जाम्पल देखते हैं। एवरी थेफ्ट शैल बी पनिश्ड। ठीक है, एक लॉ कहता है कि सारे चोर को पनिशमेंट मिलेगा। नाउ सपोज ए हंग्री चाइल्ड स्टील्स वन लोफ ऑफ ब्रेड, जज गिव्स ओनली वार्निंग। केस 2 है प्रोफेशनल थीप स्टील्स ए लैपटॉप, जज गिव्स 5 years of imprisonment. The written law is same but practical law is different because judge decide differently. ठीक है, रियलिस्ट therefore say law is what judge actually do. रियल नाम से ये रियल मतलब जो रियल में हो रहा है वहाँ। ठीक है, कोर्ट के अंदर जो जज फैसला ले रहा है, जज सोच रहा है, सब जज जो है डिसाइड कर रहा है। ठीक है, वाई डिड रियलिस्ट स्कूल डेवलप? अर्लियर स्कूल बिलीव्ड लॉ कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। नेचुरल लॉ ने सोचा कि मोरलिटी से आया है, एनालिटिक बोल रहे हैं कि सोवरेन कमांड से, हिस्टोरिकल बोल रहे हैं कि कस्टम से आया है, सोशियोलॉजिकल बोल रहे हैं कि ये सोशल वेलफेयर को डेवलप करने के लिए, जो मेंटेन करने के लिए जो एग्जिस्ट कर रहा है। बट रियलिस्ट आस्क वन क्वेश्चन, बट हाउ डू कोर्ट्स एक्चुअली डिसाइड केसेस? ठीक है, उनका सवाल है कि कोर्ट कैसे केस को डिसाइड करेंगे। एक रूल लिखा हुआ है, स्टेटस लिखा हुआ है। ठीक है, तो जज कंसीडर मैनी प्रैक्टिकल फैक्टर्स। ठीक है, आंसर है कि जज जो है बहुत सारे प्रैक्टिकल फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे। जैसे सबसे पहले तो फैक्ट होगा विटनेस क्रेडिबिलिटी। ठीक है, विटनेस जो होंगे हमारे। ठीक है, सोशल कंडीशंस देखेगा, पब्लिक पॉलिसी, फेयरनेस, साइकोलॉजी, एक्सपीरियंस, बहुत सारा चीज़ मैटर करता है। उसके बाद जाकर जजमेंट होता है। लॉ कैन नॉट बी अंडरस्टूड मेरेली बाय रीडिंग बुक्स। ठीक है, किताब में तो क्या है, रूल्स लिखा है कि ये होगा, अगर इस क्राइटेरिया में आ गया तो आप इसको ये दे दो। बट जो रियल फैक्ट, जो सिनेरियो जज के ऊपर आता है, कंडीशंस की, फैक्ट्स, विटनेस सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्या साइकोलॉजी है, एक्सपीरियंस क्या है जज का, वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। द रियलिस्ट स्कूल इमर्ज्ड मेनली इन द यूएस ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी 1920 से लेके 1942 एज ए रिएक्शन अगेंस्ट रिजिड लीगल फॉर्मलिज्म। ठीक है, इट आर्ग्यूड दैट द जुडिशियल डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय रियल वर्ल्ड फैक्ट्स एंड ह्यूमन जजमेंट, नॉट ओनली बाय द लॉजिकल डिडक्शन फ्रॉम द लीगल रूल्स। तो इनका यही कहना था कि ह्यूमन जजमेंट जो है, हमारे जजेस हैं, एक्चुअल में उस पर डिपेंड करता है रियल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड जो फैक्ट्स है। ठीक है, तो जुडिशियल डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रियल वर्ल्ड फैक्ट्स, और वो जो है, और जो है ह्यूमन जजमेंट। तो ये सब चीज़ मिला के जो हमें एक लोकल मतलब रियल लॉ समझ में आता है हमें, यही सब चीज़ समझने के बाद। ठीक है, नॉट ओनली द लॉजिकल डिडक्शन फ्रॉम लीगल रूल्स। ठीक है, मेन मोटो क्या है? लॉ इन बुक इज नॉट इक्वल टू लॉ इन एक्शन। दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ रियलिज्म। इजी एग्जाम्पल देखते हैं। ट्रैफिक लॉ है, स्पीड लिमिट है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ए जो है 65 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाता है, पुलिस वारंट्स हिम
बी ड्राइव्स 65 किलोमीटर पर आवर, पुलिस फाइन हिम। ठीक है, रिटन लॉ इज आइडेंटिकल, एक्चुअल एप्लीकेशन डिफर्स। रियलिस्ट फोकस ऑन द एक्चुअल एप्लीकेशन। ठीक है, मेन फीचर्स ऑफ रियलिस्ट स्कूल, लॉ इज जज मेड, द जज गिव्स प्रैक्टिकल मीनिंग टू स्टेटस, without judges status remains only words, court decides the real law, the real law is what court actually finally decide, law changes with society, economy, politics and technology, it is not fixed for forever, facts are more important than theory, every case depends upon its own facts, example, two murder case may have different punishment because of their fact differs। ठीक है, judicial behavior matters, realists study personality, education, beliefs, experience, social background, because they may influence decision। मतलब जज का जो पर्सनैलिटी, एजुकेशन, बिलीव्स, एक्सपीरियंस, सोशल बैकग्राउंड, ये सब जज का भी मैटर करता है एक जुडिशियल डिसीजन में। ठीक है, प्रिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स, लॉयर्स मेनली प्रिडिक्ट व्हाट विल द जज प्रोबेबली डिसाइड। ठीक है, दिस प्रिडिक्शन इज यूजफुल टू क्लाइंट्स। ठीक है, व्हाट विल द जज प्रोबेबली डिसाइड, प्रिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, फेमस थिंकर्स कौन कौन थे? ठीक है, रियलिस्ट स्कूल के तो है ओलिवर वेंडल होल्म्स जूनियर, फादर ऑफ अमेरिकन रियलिज्म। ठीक है, याद रखना है, पूछा जा सकता है फादर ऑफ अमेरिकन रियलिज्म कौन थे, तो वेंडल होम्स, ओलिवर वेंडल होल्म्स जूनियर। ठीक है, द ग्रेटेस्ट रियलिस्ट थिंकर। ठीक है, हिज फेमस स्टेटमेंट, the prophecies of what the courts will do in fact and nothing more pretentious are what I mean by the law। ठीक है, the quotation is frequently asked in LLB exams। ठीक है, meaning of Holmes statement, break the sentence। ठीक है, prophecies meaning predictions, lawyers predict what courts will do। ठीक है, तो ये जो वर्ड है prophecies, ठीक है, व्हाट कोर्ट विल डू, ये उसका मीनिंग है इनफैक्ट। ठीक है, मतलब प्रोफेसर्स मतलब लॉयर्स प्रिडिक्ट व्हाट कोर्ट विल डू, कोर्ट्स विल डू इन फैक्ट। ठीक है, नॉट थ्योरी, नॉट फिलोसफी, एक्चुअल डिसीजन। ठीक है, कोई थ्योरी और कोई फिलोसफी नहीं, जो फैक्ट होगा वो एक्चुअल डिसीजन होगा। नथिंग मोर प्रिटेंटियस, लॉ इज प्रैक्टिकल नॉट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। ठीक है, तो लॉ इज प्रैक्टिकल नॉट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ये किसमें? नथिंग मोर प्रिटेंशियस। सिंपल एग्जाम्पल में देख रहे हैं। ठीक है, सपोज समवन आस्क कैन आई बिल्ड ए ऑन गवर्नमेंट लैंड, इंस्टेड ऑफ रीडिंग 500 पेजेस ऑफ लॉ द लॉयर स्टडीज प्रीवियस कोर्ट जजमेंट्स, ही प्रिडिक्ट्स द कोर्ट विल प्रोबेबली डिमोलिश इट, दैट प्रिडिक्शन इज प्रैक्टिकल लॉ, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट होल्म्स मीन्ड। ठीक है, तो उन्होंने वही कहा कि जो है लॉयर जो है वो फैक्ट देख के और जो है पीछे के जो प्रीवियस जजमेंट्स है उसको देख के वो डिसाइड मतलब प्रोबेबिलिटी निकाल सकता है, मतलब कि क्या होगा। ठीक है, फिर मतलब प्रिडिक्ट कर सकता है एक तरह से। ठीक है, लॉयर्स प्रिडिक्ट व्हाट कोर्ट्स विल डू। ठीक है, तो नथिंग मोर प्रिटेंशियस मतलब लॉ इज प्रैक्टिकल। तो एग्जांपल में यही है कि क्या सवाल है कि क्या मैं गवर्नमेंट लैंड पे बना सकता हूँ, तो ये लॉ पढ़ने के बदला जो है एक लॉयर क्या करेगा, प्रीवियस कोर्ट्स जजमेंट्स देखेगा और वो बोलेगा कि जो है प्रेडिक्ट करेगा द कोर्ट विल प्रोबेबली डिमोलिश इट, दिस प्रेडिक्शन इज कॉल्ड प्रैक्टिकल लॉ, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट होल्म्स मीन्ट। ओलिवर वेंडल होल्म्स जूनियर। ठीक है, ये उनका नाम था, फादर ऑफ अमेरिकन रियलिज्म। ठीक है, वेरी इजी इलेस्ट्रेशन है, क्लाइंट आस्क विल आई विन माई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, लॉयर implies in my opinion based on the previous judgments you have an 80% chance, that prediction is what Holmes call law। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल है Holmes philosophy, according to Holmes the life of law has not been logic, it has been experience, meaning the law develops through real life experiences rather than the pure logic। अब एंट्री है हमारे कार्ल लेलन की, LLEWELLYN, कार्ल लेलन, मेजर सपोर्टर ऑफ अमेरिकन रियलिज्म। ठीक है, मेजर सपोर्ट ऑफ अमेरिकन रियलिज्म याद रखना है। बिलीव्ड क्या है, लॉ इज ए टूल टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, इनका क्या बिलीफ है कि लॉ एक टूल है सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। ठीक है, जजेस शुड कंसीडर प्रैक्टिकल कंसिक्वेंसेस। ठीक है, जजेस को प्रैक्टिकल कंसिक्वेंसेस को कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल है टू
interpretations are possible. Judge chooses only one helping society, that is realism. मान लो दो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, ठीक है, रूल के हिसाब से जो लिखा है, बट जज चूजेस वन दैट हेल्प्स द सोसाइटी। तो यहाँ पे जो उन्होंने डिसीजन लिया कि जो सोसाइटी को हेल्प ज़्यादा करेगा उसको हम चुनेंगे, दैट इज़ व्हाट रियलिज्म। तो ये कौन कर रहे हैं हमारे, ये जो हमारे हैं ये कार्ल लैलन, ठीक है, ये कौन है, मेजर सपोर्टर ऑफ अमेरिकन रियलिज्म, ठीक है। उन्होंने कहा लॉ इज ए टूल टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स, जज शुड कंसीडर प्रैक्टिकल कंसिक्वेंसेस, ठीक है। मतलब जज को ये सब ध्यान देखते हुए करना है कि लॉ एक टूल है सोशल प्रॉब्लम्स का, तो उसी बिहाफ पे वो उसने जजमेंट चुना, ठीक है। अब आते हैं जेरोम फ्रैंक, ठीक है, ये थर्ड हमारे थिंकर है, कौन से स्कूल के, रियलिस्ट स्कूल के, ठीक है। मोस्ट रेडिकल रियलिस्ट, ही बिलीव्ड नो वन कैन प्रिडिक्ट जजमेंट विथ सर्टेनिटी, ठीक है। उन्होंने कहा कि कोई भी जो है जजमेंट जो है सर्टेनिटी के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज जजेस आर ह्यूमन बीइंग, उनके पास भी इमोशन, मूड, साइकोलॉजी, एक्सपीरियंस और ये सारा इफेक्ट करेंगे डिसीजन पे, ठीक है। एग्जाम्पल, टू जजेस हियर आइडेंटिकल फैक्ट्स, वन जो है कन्विक्ट बना देता है, अनदर एक्विट बना देता है। फ्रैंक सेज दिस हैपन्स बिकॉज जज आर ह्यूमन। अब आते हैं रॉस्के पाउंड, इन्फ्लुएंस, ठीक है। ऑल्दो रॉस्के पाउंड बिलोंग टू द सोशियोलॉजिकल स्कूल, हिज एम्फेसिस ऑन लॉ इज एक्शन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड रियलिस्ट थिंकिंग, ठीक है। ये रॉस्के पाउंड जो है सोशियोलॉजिकल स्कूल के फाउंडर थे, ठीक है, बट फिर भी उनके बातों से रियलिस्ट जो है जिम्पेसाइजेज ऑन लॉ इन एक्शन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस रियलिस्ट थिंकिंग, जो रियलिस्ट थे उन वो जो इन्फ्लुएंस हुए किससे, रॉस्के पाउंड से, ठीक है। तो अमेरिकन रियलिज्म का मेन आइडिया क्या था, जुडिशियल बिहेवियर डिटरमिन्स लॉ, फोकसेज ऑन जजेस, कोर्ट्स, प्रैक्टिकल डिसीजन एंड प्रिडिक्शंस। अब आते हैं यहाँ पर स्कैंडिनेवियन रियलिज्म। इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स इंक्लूड, इसमें कौन कौन से लोग थे, एक्सेल हैगरस्ट्रॉम्स, कार्ल ओलिवक्रोना एंड अल्फ रॉस, ठीक है। दे argued many legal concepts like rights and duties are not physical objects but ways of speaking about how legal systems operate. They emphasized observable facts and rejected metaphysical explanations, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अमेरिकन वर्सेज स्कैंडिलियम रियलिज्म, अमेरिकन रियलिज्म क्या चीज़ पे फोकस किया, फोकसेज ऑन जज, और स्कैंडिनेवियन रियलिज्म ने क्या फोकस किया, फोकस ऑन लीगल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ये जुडिशियल बिहेवियर को देख रहा है और ये साइंटिफिक एनालिसिस पे फोकस कर रहा है, ये कोर्ट के प्रेडिक्शंस पे बात कर रहा है, ये ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स पे बात कर रहा है, ठीक है। इसमें हमारे होल्म्स, फ्रैंक लेन थे, इसमें हैगरस्ट्रॉम, ओलिवक्रोना एंड रॉफ, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मैनी लीगल concepts like rights and duties are not physical objects but ways of speaking about how legal systems operate, ठीक है। ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं है राइट्स एंड ड्यूटीज, बट द वे ऑफ स्पीकिंग हाउ लीगल सिस्टम ऑपरेट, ठीक है। दे एम्फेसाइज्ड ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स, ठीक है, ये ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स पे फोकस किए एंड रिजेक्टेड मेटाफिजिकल एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। तो वही है कि फोकस ऑन लीगल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। लीगल कॉन्सेप्ट्स में हमारे राइट्स, ड्यूटीज ये हो गए, ठीक है। साइंटिफिक एनालिसिस पे फोकस किए, ठीक है। ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स की बात किए, ठीक है। और इसमें जो हमारे थिंकर्स थे जो, ठीक है, वो हैगरस्ट्रॉम, ओलिवक्रोना एंड रॉस, ठीक है। स्ट्रेंथ आते हैं क्या है, प्रैक्टिकल, फोकसेज ऑन एक्चुअल जस्टिस, फ्लेक्स, ये हमारा रियलिज्म का बात कर रहा है, ठीक है। फोकसेज ऑन एक्चुअल जस्टिस, फ्लेक्सिबल, अडेप्ट्स विद चेंजिंग सोसाइटी, हेल्प्स लॉयर्स मेक आउटकम्स प्रिडिक्शन ईजियर, encourages judicial study, explain why similar cases may have different outcomes, removes blind formalism, law should solve problems rather than merely follow rigid rules, ठीक है। अब इनको क्रिटिसाइज किया कौन कौन लोगों ने किया और क्या किया, ठीक है। पहला, टू मच पावर टू जजेस, लोगों ने कहा जजेस पे ही फोकस कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा पावर जज पे दे रहे हो, may lead to judicial overreach, less certainty, if law depends too much on judge, outcomes become harder to predict, ignores legislature statuses remain an essential source of law, ठीक है। judicial bias, personal beliefs may influence decisions, weakness rule of law, too much discretion may reduce legal certainty,
अब आते हैं लैंडमार्क जुडिशियल इलस्ट्रेशन, ठीक है। ओलिवर वेंडल होल्म्स जूनियर इंट्रोड्यूस्ड प्रिडिक्टिव थ्योरी ऑफ लॉ, ठीक है। ये कौन थे? अमेरिकन रियलिज्म के फाउंडर थे, ठीक है, फादर ऑफ अमेरिकन रियलिज्म। ओलिवर वेंडल होल्म्स जूनियर इंट्रोड्यूस्ड प्रिडिक्टिव थ्योरी ऑफ लॉ। आते हैं बेंजामिन एन कार्डोजो एक्सप्लेन दैट जजेस ऑफन डेवलप लॉ वाइल डिसाइडिंग डिफ़िकल्ट केसेस। तो ये होता है रियल में, बहुत सारे डॉक्ट्राइन, बहुत सारे थ्योरी जैसे एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ठीक है, ये सारे कहाँ से निकल के आए? ड्यूरिंग द डिसीजन, मतलब जो केस चल रहे हैं उसमें से निकल के आए, उसके जजमेंट से निकल के आए, डॉक्ट्राइंस होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो वही सब है। एक्सप्लेन्ड दैट जजेस ऑफन डेवलप लॉ वाइल डिसाइडिंग डिफ़िकल्ट केसेस। तो ये किन्होंने कहा? बेंजामिन एन कार्डोजो। रियल लाइफ एग्जाम्पल स्कूल रूल है नो मोबाइल फोन्स, स्टूडेंट ए कैरीज फोन ड्यूरिंग एग्जाम सस्पेंडेड, स्टूडेंट बी कैरीज फोन बिकॉज फादर इज इन ICU ओनली वार्निंग। रिटन रूल इज आइडेंटिकल, एक्चुअल लॉ डिफर्स बिकॉज द डिसीजन डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस, दिस रिफ्लेक्ट द रियलिस्ट थिंकिंग। अब आते हैं कि रियलिज्म क्या इंडियन जुडिशरी में है, और है तो क्या क्या है, ठीक है। इंडियन कोर्ट्स ऑफन इंटरप्रेट स्टेटस अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेम्प्रेरी रियलिटीज, ठीक है। एग्जाम्पल इंक्लूड एक्सपेंसिव इंटरप्रेशन ऑफ आर्टिकल 21 टू इंक्लूड राइट्स सच एज प्राइवेसी, क्लीन इन्वायरमेंट। ये सब चीज़ जो ऐड हुआ था, ये किसने किया था? जज ने अपने डिसीजन से किया था, केस के डिसीजन से, ना कि किसी ने लिखा था इसमें, ठीक है। तो वही बता रहा है कि एक्सपेंसिव इंटरप्रेशन ऑफ आर्टिकल 21, जिसमें राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू लीगल एड्स, जो भी है फास्ट लीगल एड, ये सारा कुछ जो और कुछ भी है जो ऐड हुआ है, ठीक है। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वेयर कोर्ट्स हैव डेवलप्ड लीगल प्रिंसिपल्स टू एड्रेस सोशल जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रेशन अडेप्टिंग टू टेक्नोलॉजिकल एंड सोसाइटी चेंजेस। दिस एग्जाम्पल शोज दैट जुडिशियल इंटरप्रेशन significantly shapes how the law operates in practice, ठीक है। कंपेरिजन देखते हैं विथ अदर्स स्कूल, ठीक है, ये सारा स्कूल्स हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ लॉ कहाँ है? नेचुरल का मोरालिटी, एनालिटिकल का शोवरेन, हिस्टोरिकल का कस्टम, सोशियोलॉजिकल का सोसाइटी, रियलिस्ट्स का कोर्ट्स डिसीजंस। मेन फोकस नेचुरल का जस्टिस पे है, एनालिटिकल का कमांड्स पे है, हिस्टोरिकल का हिस्ट्री पे है, सोशियोलॉजिकल का आउटपुट जो गोल होना चाहिए सोशल वेलफेयर पे फोकस है, और रियलिस्ट का है जुडिशियल बिहेवियर पर। की थिंकर जो है नेचुरल का है एक्विनस, ठीक है, एक्विनस। उसके बाद है एनालिटिकल का जॉन ऑस्टिन, हिस्टोरिकल का फ्रेडरिक सेविग्नी, ठीक है, सोशियोलॉजिकल का रोस्के पाउंड,